यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो आप सबों के जीवन में। आप जो भी काम करें उससे प्रभु बढ़े और आप लोग घटे। एक बार फिर से एक नए सोच के साथ, एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने धन्यवाद देती हूँ मुक्तिदाता यीशु मसीह का कि वो मुझे इतनी बहुतायत में आप लोगों का प्यार दे रहा है। और उम्मीद करती हूँ आगे भी ईश्वर जैसी तरीके से मेरा इस्तेमाल करेगा यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को यीशु से जोड़ने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इन वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए एक दूसरे से, ताकि हम ईश वचन में बढ़ते जाएं। मेरे वीडियो को कोशिश कीजिए कि शुरुआत से लेके एंड तक पूरा देखें, क्योंकि कभी कभी हम आधा वीडियो देख के कुछ कंफ्यूजन रह जाता और हम आगे चीज़ नहीं देख पाते तो कंफ्यूजन रह जाता। तो ज़रूर पूरा वीडियो आप देखिए। इसके पहले कि मैं आज के टॉपिक पे जाऊँ, आप सब जानते हैं कि कोरोना ने फिर से हमारे महाराष्ट्र में, हमारे इंडिया में अपने पैर फैसार दिए हैं। इसकी सेकेंड वेव चालू हो गई है ऐसा सरकार कह रहा है। लेकिन हम जितने भी क्रिस्तीय लोग हैं या जो लोग इस वचन को जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि ये महामारी क्या है। तो आप अगर वचन पढ़ोगे और यीशु के बारे में जानेंगे। यीशु जानते थे कि उनको वो क्रूस पे चढ़ना है और इतनी बुरी मृत्यु उनको लिए उनके पिता ने डिसाइड की है हम मनुष्य के लिए। तो वो उस मृत्यु से बच के भागने के लिए नहीं करते, वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हो सके तो ये प्याला क्या कर तुम मुझसे टला दे, फिर भी तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसका मतलब क्या है कि परेशानियों से मुंह मोड़ना या उसको अवॉइड करना ये सोल्यूशन नहीं, परेशानियों का सामना करना ये सोल्यूशन है। और प्रभु हमारे को उस परेशानी से बाहर निकालेगा, यही वो हमारे को पूरे बाइबल में हमको यही सिखाया गया है। पिता ने हमें यही सिखाया है कि तुम सिर्फ मेरा भरोसा रखो, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ या किसी भी चीज़ की कमी या किसी भी प्रकार की विपत्ति तुम पे आने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। देखिए कितने सुंदर वचन है पिता परमेश्वर के कि वो अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, बोल रहा है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुम्हारा क्या हूँ, उद्धार करता हूँ। इसलिए इस महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे लड़ने की जरूरत है। अपने ईश्वर के लहू से अपने आप को ढाक लीजिए, अपने ईश्वर के उस पानी से जो कि उसके फसली से निकला था उससे अपने आप को धो लीजिए और उसकी संगति में आप चलिए। आपको इस महामारी से कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात भी हमें बिल्कुल ध्यान में देनी है कि जिस तरीके से मिस्र के पहलौठों को जब पिता परमेश्वर ने नाश किया तो उसने मूसा से कहा कि तू क्या करना, मेमने का रक्त अपने घरों के सामने लगाना, ताकि मैं क्या करूं, यहूदियों के घरों को पहचानूं और उस घर को मैं छोड़ दूं। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी अपना प्रिकॉशन लेना है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं होता करके हम घर से ऐसे ही निकल रहा। वो हमारा कवच था। उस मतलब आज के ज़माने में बोले तो वैक्सीन थी, प्रभु ने हमारे लिए वो वैक्सीन रखी थी कि मेमने का रक्त हमारे यहूदियों के घरों के सामने एक निशानी थी। वैसे ही हमें भी सरकार की सारी गाइडलाइन को पूरी ईमानदारी से मानना है। और आप वचन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये प्रभु ने पुराने नियम में बोलो या नए नियम में बोला। आज का मेरा मेन टॉपिक ही यही है कि हम पुराने नियम और नए नियम में मनन चिंतन करें कि दोनों में क्या फर्क है और दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। तो अगर आप पुराने नियम में देखोगे वहां पर भी पिता ने आपको एक ही बात कही है कि आज्ञाओं का पालन करो। पुराने नियम में पिता ने हमेशा ही अपने विचारों को लोगों के बीच में रखने के लिए कभी नूह को ढूंढा, कभी इब्राहिम को ढूंढा, कभी मूसा को, कभी इसहाक को, और ऐसे करके आते आते कभी नबियों को, राजाओं को उसने चुना ताकि क्या हो, उसका और हमारा जो संबंध है वो बना रहे, हम उससे जुड़े रहे और वो हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता बना रहे। आप अगर पुराने नियम के वचनों को पढ़ोगे और बाइबल पढ़ोगे तो उसमें हमेशा देखेंगे आप कि इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का पिता करके उसे लोग बुलाते थे। मतलब वो जीवतों का परमेश्वर है। ये हमारे को समझने की कोशिश करनी है। उसने हमसे कहा है कि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, तुम सिर्फ क्या करो, मुझ पे विश्वास करो। पहले पिता सिर्फ और सिर्फ यहूदी जातियों के लिए, यहूदी जो उसकी चुनी हुई प्रजा थी उसके लिए अपने नबियों के माध्यम से संसार से जुड़ा रहा। लेकिन न्यू टेस्टमेंट, नया विधान, पुराने नियम में प्रभु ने
बोला कि मैं क्या करूंगा, एक नया विधान तुमको दूंगा। ये पुराना विधान था जहाँ पे पिता ने अपने कुछ चुने हुए सिलेक्टेड लोगों के साथ अपना काम किया, सिलेक्टेड लोगों से बात की, लेकिन नया विधान उसने जब बनाया तो अपने पुत्र के माध्यम से उसने पूरे संसार के लिए अपने पास आने के लिए क्या दे दिया, एक न्योता दे दिया। तो इस बात को हमको बहुत मनन चिंतन करना होगा इस 40वें में, जहाँ हम देखिए पिछले साल भी हम ईस्टर नहीं मना सके, इस साल भी हम ईस्टर उस तरीके से नहीं मना सके। अगला संडे खजूर स्टार है और ये बहुत हमारे लिए बहुत मनन चिंतन का समय है कि वाकई में जमाना कितना बदल रहा है, बाइबल कितनी हम अपने आप में परिपूर्ण होते जा रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम आज भी मनन चिंतन नहीं कर रहे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जब फादर चर्च में मिस्सा देता है तो लोग भर भर के चर्च में आते हैं, लेकिन आज जब फादर एक ही मिस्सा दे रहा है ऑनलाइन 8:30 का, तो लोग उसको ऑनलाइन देख ही नहीं रहे, अपने हिसाब से उसको समय को देख रहे। क्या ये अच्छी बात है हमारे लिए? अगर 8:30 का मिस्सा है तो 8:30 का मिस्सा आप घर में रहो या चर्च में, मिस्से को वैल्यू है, न कि चर्च को वो ऑनलाइन नहीं का। आपको प्रवचन किसके माध्यम से मिल रहा है? फादर के माध्यम से मिल रहा है। उस पर आप लोग जरूर मनन चिंतन कीजिए। हमारा मनमाना जीवन हमारे आज की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अपने विचारों को अपने हिसाब से बाइबल में डाल के एक्सप्लेन कर रहे हैं और वैसा ही जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल नहीं। समय का वैल्यू हमें हमेशा मालूम होना चाहिए। अगर आपकी नौकरी की इंटरव्यू 10 बजे है तो आप 10 बजे ही जाएंगे, अपने मन से पूरा दिन भर में नहीं जा सकते। अगर एक 10,000 5,000 की नौकरी के लिए आप समय पे जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो जिसने आपको जीवन दिया है, जो आपका उद्धार करता है, उसके लिए आपके घरों में, आपके परिवारों में समय क्यों नहीं है? उसका टाइम टेबल आपके जीवन में क्यों नहीं है? पुराना नियम जहाँ हमारे को ये सिखाता है पिता कि मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा, तो मैं तुम्हारे पाप भुला दूंगा, वही न्यू टेस्टमेंट बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि तुम मेरा पवित्र आत्मा मांगो और पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा? पिता की योग्य बनाएगा। यहाँ न्यू टेस्टमेंट में हमें बहुत सी चीजें हैं जो पुराने नियम से, नए नियम से अलग करती है। आप अगर नया नियम देखोगे तो यीशु ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को चंगाई दी है, और दूसरा एक जो सबसे बड़ी चीज है, उसने परमेश्वर का ज्ञान, टीचिंग, वो हमेशा दृष्टिकोण दृष्टांतों में अपने शिष्यों को एक्सप्लेन करता था। और उसमें भी 2 बात थी, वो आधी बात पब्लिक के सामने बोलते थे और आधी बात अपने शिष्यों को अकेले में बोलते थे। इस पे हमको मनन चिंतन करना है कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया कि जो कुछ बातें उन्होंने लोगों के सामने बोली और आधी बात उन्होंने जाके शिष्यों को अकेले में समझाई। क्या बात है, इसका क्या अर्थ है? इसे मनन चिंतन कीजिए। बाइबल के हर एक, यीशु के मुख से निकले हुए हर एक शब्द का बहुत गहरा 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 मतलब है। यीशु के मुंह से निकल एक भी शब्द व्यर्थ नहीं निकल सकता। इस बात पे आप बहुत ध्यान दीजिए। हो सकता है पुराने नियम में नबियों के द्वारा और राजाओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा गलती हो सकती, पर यीशु के नए नियम में कोई गलती नहीं। पुराना विधान खुद पिता ने बोला कि मैं क्या करूंगा, तुमको एक नया विधान दूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक नया मुक्तिदाता भेजूंगा। और बहुत से लोग अभी आज अगर बात करें तो ईश्वर को मानते तो है वो, लेकिन वो उसको उसकी तरीके से नहीं मान रहे थे। उसने उसे मानने को बोला, वो अपने तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ में मान रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो प्रभु हमको उसका अच्छा फल देगा। ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ, आप ड्यूटी जा रहे हो, आप 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, पूरा महीना भर आपने जॉब किया, आपने मजदूरी की, मजदूरी का हर जाना है, मेहनताना पैसे मजदूरी आपको मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें आपने प्रभु के लिए अलग से क्या किया? ऐसे कौन सा कर्म आपने उसमें किया है जिसमें प्रभु आपसे खुश हो जाए? ऐसा कौन सा आपने काम किया है जिसको देख के प्रभु को आनंद? क्योंकि जो पैसे आप कमा रहे हो, इस संसार में जो भी कामयाबी आप अचीव करने वाले हो, ये सब तो इसी संसार में रह जाएंगी। तो फिर आपने अलग से आत्मा के लिए या पिता के लिए क्या किया है? पुत्र को बारे में पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्यों कहा? क्योंकि उसके पुत्र ने वो किया जो उसके पिता ने उसे बताया, न कि उसने वो किया जो संसार में आकर उसको पूरे लोग, उसको जो अट्रैक्शन के पार्ट है उसने किया। उसने अपने मनुष्य होने का सबूत दिया। आज का बहुत सुंदर है, जब लाजरस मरा तो वचन कहता है यीशु रोया। कितना मतलब कितना फीलिंग है यीशु को हमारे मनुष्य जाति के लिए। उसका दोस्त था, वो फ्रेंड था। और जब अब हमारा मनुष्य जाति है ना, हमारा कोई प्रिय मरता है तो हम रोते हैं। तो जब वो लाजरस मर गया
तो वो रोने लगा यीशु राजा, और वो उसको बहुत तकलीफ होने लगी अंदर में, और उसने लाजर का क्या किया, जिंदा किया। यही वचन, यही वाचा उसने हमसे भी बांधी है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो इससे भी महान महान चमत्कार देखोगे। हमारे विश्वास को यीशु के साथ लपेटने की जरूरत है। अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को यीशु में लपेट लीजिए, क्योंकि मुक्ति का दूसरा नाम, उद्धार का दूसरा नाम यीशु है। आप यीशु के संगति में साथ में जिए, आप जीवन जीते जिए, यीशु को अप्लाई कीजिए। आप बोलेंगे कि दुनिया वाले तो ऐसे करते हैं वैसे, ये तो हर जगह है, आप इससे डील नहीं कर सकते। आप दूसरों को सुधारने के चक्कर में खुद मत बिगड़िए। बस मेरा यही इस वीडियो के माध्यम से बताने की जरूरत है कि मैं बार बार अपने वीडियो में एक बात जरूर बोलती हूँ, हम सबका इंडिविजुअल न्याय होने वाला है। प्रभु आपको नहीं पूछेगा कि तूने पाप किसके वजह से किया, पहले बात। दूसरी बात, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने अनजाने में गलती की, उन्होंने मुक्तिदाता को देखा नहीं था, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हमने यीशु को देखा है। ये हमारा विश्वास है कि यीशु आने वाला है। तो यदि हम यीशु के बारे में सब कुछ जानते हैं और वो हमको पता है कि वो धर्मियों को लेने आने वाला है, देन हम पाप क्यों कर रहे हैं? ये तो संसार में अगर आप आए हो तो आपको पैसे कमाना ही है, जीवन जीने के लिए मेहनत करना ही है। ये हमारा क्रूस है, हमको उठाना ही है। अगर हम दुनिया में आने के बाद अपने इस क्रूस को भी ईमानदारी से नहीं बिता सकते, उसके लिए भी हम किसी दूसरे पे डिपेंड है, तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मनन चिंतन करने की, सोचने की जरूरत है हमें कि हमने 30 साल के जीवन में, 40 साल के जीवन में क्या किया है। क्या हम किसी पे बोझ बन गए हैं? हमारे क्या ऐसी हालत है आज कि हम कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, सब कुछ होते हुए हाथ पैर जाए? क्योंकि यीशु तो कहता है दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति वो है जिसका शरीर खराब है, और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके पास उसका शरीर सबसे अच्छा है। यदि आपका शरीर बहुत अच्छा है, हाथ पैर चंगे हैं, और प्रभु ने आपको कोई बीमारी नहीं दी है, तो मतलब आप इस संसार के सबसे लखपति व्यक्ति है। ऐसा मैं नहीं, पवित्र वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ में स्वस्थ 23 का नंबर का चैप्टर है, पढ़ लीजिए। उसमें प्रभु कहता है स्वस्थ शरीर के बराबर कोई संपत्ति नहीं। तो फिर हम क्यों ऐसे चीज के लिए बारे में, इससे ऐसी निर्जीव चीजों के पीछे भाग रहे जो इससे हमारा आत्मा हमसे खो जाएगा। इस राज्य यीशु हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए वो हमारे लिए अट्रैक्शन का कारण नहीं है, लेकिन इस संसार की सारी चीजें हमको दिखती है, वो हमारे लिए अट्रैक्शन का कारण है। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है, लोगों के पास में महंगे महंगे मोबाइल्स, गाड़ी है, लेकिन उनके घर की छतें फटी है, टूटी पुरानी है। क्यों? मोबाइल बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्या हमारे घर का छत हमारे लिए मजबूरी जरूरी? मतलब लोगों ने लोगों को देख के अट्रैक्शन की जो चीजें है उसके लिए वो कर्जों में डूब रहे हैं। क्यों भाइयों, क्यों दोस्तों? क्या बिना मोबाइल के पहले जिंदगी नहीं थी क्या? पहले मोबाइल के बिना हम एक दूसरे से जुड़ते नहीं थे क्या? वो तो बहुत अच्छा था, बिना मोबाइल के हम लोग ऑटो करके बिना सोच समझे लोगों के घर चले जाते थे, लेकिन अभी हम मोबाइल से कंफर्म करते पहले वो घर पे है या नहीं। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो इस पर। आज की सजा आपको कल यीशु के राज्य में मजा देंगी, लेकिन आज की मजा, यीशु के वचनों से अलग हट के जीवन जीने की मजा, कल आपको तकलीफ देंगी, यानी कि नर्क। ये आज आप YouTube पे उठा लो या बड़े बड़े फादरों से, उनके प्रचार का ये कॉमन फैक्ट है कि अपनी आत्माओं को क्या करो, बचाओ, इस समय ऐसा आ रहा है। यीशु, हर कोई व्यक्ति आज सबसे ज्यादा, फिर बोल रही हूँ, दुनिया में क्रिश्चियन लोग पाए जाते हैं और दूसरे मुसलमान लोग पाए जाते हैं। ये दोनों भी परमेश्वर यानी कि पिता ईश्वर को जानते हैं, लेकिन फिर क्यों प्रभु हमसे कह रहे हैं कि सिर्फ बुलाए तो बहुत सारे हैं लेकिन चुने कम है? क्या कारण है? हम सब इतने ज्यादा प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बपतिस्मा हमने ग्रहण किया, हमने परम प्रसाद लिया है, हम बाइबल पढ़ते हैं घर में घुटनों पे प्रार्थना, फिर भी प्रभु हमको क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं देख रही हूँ हमारे पूरे मार्टिन नगर में बहुत अच्छा प्रार्थना नमाज हो रहा है, फिर भी मेरे को प्रभु का ये वचन बार बार खटखटाता है, प्रभु तू किस तरीके से न्याय करेगा? क्योंकि प्रार्थना तो सभी कर रहे हैं, प्रभु प्रार्थना तो बाइबल सभी पढ़ रहे हैं, फिर तू वचन में हमको क्यों अलर्ट कर रहा है कि बुलाए तो बहुत सारे कहे चुने? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीवन जीने के तरीके में क्या है, फर्क है। हम रीति रिवाज से तो धार्मिक बन रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल हमको यीशु को अपने जीवन में उतारना है, वहाँ हम हमें तो सांसारिक बातें करते हैं, कितनी महंगाई हो गई है, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है, नौकरी नहीं मिल रही लोगों को, गरीब आदमी क्या करेगा, ये सब
बातें एक क्रिस्ती के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आप खुद ही कहते हो कि यीशु मेरे घर का उद्धार करता है। तो जब आपके घर का उद्धार करता यीशु राजा है, तो क्या फर्क पड़ता है सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। आप सिर्फ यीशु को फॉलो करो। यीशु आपके जीवन का, आपके घर का उद्धार करेगा, आपके बच्चों का उद्धार करेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने बच्चों को आत्मा में भी बढ़ाइए। शरीर में भी तो बढ़ा रहे हो, आत्मा में भी बढ़ाइए। और ये बहुत अच्छा समय है 40वें का, जब हम मनन चिंतन करें, पुराना नियम नया नियम को बैठ के थोड़ा पढ़िए, बाइबल को पढ़िए। बहुत बाइबल को अपने तरीके से अपने जीवन में अप्लाई मत कीजिए। बाइबल में जो यीशु कहता है उसको अप्लाई कीजिए। नया नियम अलग है, पूरा सब कुछ बदल चुका है। नए नए में सब कुछ नया हो चुका है। यीशु ने एक नई वाचा, एक नया सब कुछ, इवन नई धरती, नया आकाश आने वाला है। तो हम पुरानी बातों को लेके किस तरीके से बात कर सकते हैं। पिता अपने स्थान पर विराजमान है स्वर्ग के राज्य में, पुत्र उसके पायदान में बैठा है। हमारे प्रार्थना करना है इस वक्त, अगर आप कोई संसार की सारी तकलीफों बीमारियों से लड़ना है तो वो एक ताकत है, वो है पवित्र आत्मा। यीशु से कंटिन्यू पवित्र आत्मा मांगिए, ताकि आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी महिमा का कारण बन सके। मैं फिर बोलती हूँ, एक क्रिस्ती इंसान तब क्रिस्ती नहीं होता जब वो चल जाता है। क्रिस्ती इंसान तब होता है जब वो अपने क्रिश्चियनिटी का सबूत लोगों को देता है। बहुत से लोग, आपको लोग आके नहीं पूछेंगे कि आप क्रिश्चियन हो क्या। आपको अपनी क्रिश्चियनिटी का प्रूफ अपने मुंह खोल के देना पड़ेगा। हर कंडीशन में आपको बीच में बात करना पड़ेगा। मैं लड़ाई झगड़ा करने नहीं बोल रही हूँ। आपको जैसी परिस्थिति, उन परिस्थितियों में आपको मौका ढूंढना पड़ेगा सुसमाचार का कैसा प्रचार करें। जैसे मैं अभी ट्रेन में थी, मुझे मौका दिया प्रभु ने, मैं बातचीत करते गए, वहां से मुझे एक क्रिस्तीय बंदा मिला, मैंने उनसे बात की और बात करते करते हम दोनों के विचारों में जो भी आदान प्रदान है, उससे मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे प्रभु ने क्या दिया, एक मौका दिया। मैंने घर पे आने के बाद जितने भी, मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु हमारी योजना, अपनी योजना हमारे जीवन में कैसे कामयाब करता। हम लोग अभी जस्ट केरला जाके आए। हम लोग केरला थे, हमारी कोई योजना नहीं थी, सिर्फ हेरेट और उसके डैडी जाने वाले थे एग्जाम के लिए। लेकिन प्रभु इतना अद्भुत है, उसने राजेश को जो छुट्टी मिलती ही नहीं, उसको 8 दिन का लॉकडाउन दे दिया और वो घूम के आए। मुझे नहीं पता, मैं इतना, यीशु आपके जीवन में हर पल काम करता है। आप सिर्फ विश्वास तो कीजिए। मैं इतना विश्वास करती हूँ उद्धारकर्ता पे, वो हमेशा मेरे साथ है। हमने कितने पैसे खर्च किए, हम कहाँ घूमे, कुछ नहीं, हम इतना टेंशन फ्री थे, हमको नहीं पता। और राजेश और मेरी आदत ये है कि हम कभी भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते, मतलब बहुत पैसा जमा के रखना। राजेश का भी आदत नहीं है, मेरा भी नहीं है। प्रभु अद्भुत तरीके से काम करता है। ये पहली बार नहीं है, कई बार मेरे और राजेश के जीवन में ऐसा हुआ है कि जब हमको बहुत इमरजेंसी कुछ आ गई और प्रभु ने वो पैसा हमें किसी से मांगने भी नहीं दिया, वो अपने आप पैसा आ गया। तो ये कागज के टुकड़े, हर देश में अलग प्रकार के टुकड़े आपको मिलेंगे, लेकिन हर देश का उद्धार करता यीशु राजा ही है। हम 8 दिन जाके और अब आज ही मैसेज आया कि कल से फिर से उनका राज का ड्यूटी शुरू हो रहा। तो ये प्रभु है, उसके भरोसे जीवन जिए। देखिए आपका क्या जीवन में उद्धार हो जाएगा, आपका लाइफ में एक ब्यूटी नहीं सजाएगा। आप खाने पीने कपड़े अपनी ब्यूटी की खुशबू नहीं करेंगे, वो आपके जीवन में आपसे बात करेगा। मैं बहुत धन्यवाद देती यीशु को कि वो हर वक्त अपनी उपस्थिति मेरे जीवन में मुझे महसूस कराता। मैं अपने परिवार में कंटिन्यू, मैं अपने बच्चों को, अपने पति को ही सिखाती हूँ कि यीशु के अलावा किसी पे विश्वास मत करो। परिस्थितियाँ चाहे जैसी आएंगी वो आपको बाहर निकालेगा, लेकिन आप उसको अपना उद्धार करता मानेंगे तब। आप मानते तो हैं, लेकिन उसे अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं आपकी परिस्थिति, आपके घर की कंडीशन आपकी उस अच्छी सोच पे भारी होती है, लेकिन उसी सोच से जब हम बाहर निकलते हैं तभी हम यीशु के करीब जाते हैं और इस संसार से दूर। हम इस संसार में आम व्यक्ति भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो खास तब बनेगा जब वो इस आम संसार की सोच से अलग जीवन जिएगा, तभी तो आप खास बनते हो ना। आप लोग क्यों टाटा बिरला मित्तल अंबानी को पहचानते हो, क्यों उनको आप खास बोलते हो, क्यों? क्योंकि इस संसार में वो आम व्यक्ति से कुछ अलग उन्होंने एक अचीवमेंट करके दिया है। तो फिर आप यीशु के राज्य में प्रवेश कैसे करोगे? क्रिस्ती तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन क्रिस्तियों में भी आम क्रिस्तियों में से खास क्रिस्ती जो बनेगा, और खास क्रिस्ती वही बनेगा जो इस संसार की सोच से अलग प्रभु की सोच से अपनी सोच मिलाएगा, उसके चिन्हों पे चलने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं बोलती कि 100% हम कामयाब होंगे, लेकिन अगर हमने कोशिश भी की ना, तब भी प्रभु हमको धीरे धीरे पीठ से
पुश करते 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 आगे लेके जाएगा। यही हमारा विश्वास है, और इस विश्वास को आप जब तक अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे हर जगह पे, तब तक आपको इसके फल नहीं मिलेंगे। पूरा नया नियम एक ही चीज से भरा पड़ा है कि आप जब यीशु से जुड़े हुए हो तो आपको फल उत्पन्न करना है, आपको खुद मरना है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या करना है, फल उत्पन्न करना है। आज का मिसा भी फादर ने बहुत सुंदर दिया। एक गेहूं का दाना मरता है, वो उसके आपने नजर में मर गया, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन को क्या करता है, तैयार करता है। वैसा ही जीवन हमारा होना चाहिए कि हम तो मरे संसार की नजर में, लेकिन यीशु की नजर में क्या करें, हम अनंत जीवन पाए। तो दोस्तों, ये 40वां का बहुत समय है। कोरोना महामारी ने हर एक दिलों में डर बिठाल के रखा हुआ है। इससे निकलना अगर आप चाहते हो तो 10 बार कोरोना की बीमारी के न्यूज़ देखने से अच्छा है 10 मिनट बाइबल अध्ययन कर लीजिए। घुटनों पे आइए, ये समय प्रार्थना का है, ये समय अपने पश्चाताप का है, और सबसे मेन बात, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत हम सबको है। उसके अनुग्रह के बिना हम में से कोई भी अपने जीवन में कोई काम नहीं कर सकता। पुराना नियम और नया नियम दोनों पढ़िए ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। बाइबल से बाहर कुछ भी नहीं है, जीवन है ही नहीं। पवित्र बाइबल ही हमारा क्या है, जीवन है। तो मेरे ये विचार आप लोगों को कैसे लगे मुझे जरूर बताइए, कमेंट्स कीजिए। और फिर विशेष आप लोगों से प्रार्थना है, परिवार में बैठ के परमेश्वर की संगति में समय बिताइए, स्वयं से प्रार्थना कीजिए पिता से, स्वयं के शब्दों से प्रार्थना कीजिए। आप जो दिल से चाहते हो बोलना पिता से वो बोलिए, उससे बहुत अच्छा लगता है। नेचुरल प्रार्थना, जो रटी रटाई प्रार्थना है वो ठीक है, वो एक पार्ट है, लेकिन जब खुद आप दिल से उसकी स्तुति आराधना करते हो, महिमा करते हो ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि एक बच्चा माँ बाप को थैंक यू बोलता है, दिल से कुछ खुद से आके बोलता है, तो कितना उसको खुशी होती है माँ बाप को कि वो मेरे बच्चे ने छोटी चीज के लिए थैंक। सेम पिता है हमारा, सेम उतना प्यार करता है, उसके समान प्यार हमको इस संसार में कोई नहीं कर सकता। ना आपका पति, ना आपके माँ बाप, ना आपके बच्चे। स्वर्गिक पिता से बढ़कर और यीशु से बढ़कर हमको प्यार करने वाला कोई नहीं, इसलिए सर्वप्रथम स्थान पिता को दिए। आइए हम मुक्तिदाता यीशु के नाम पे एक छोटी सी प्रार्थना करें ताकि वो हमें इस महामारी में अपने रक्त से और जल से धो डाले, ताकि ये वायरस हमें छू भी ना पाए। आइए अपने सिरों को झुकाइए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी, सदृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, हम मनुष्य जाति के स्वर्गीय पिता, हम आप पे विश्वास करते हैं प्रभु। हम आपके हर एक शब्द पे विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते प्रभु कि तू था, तू है और तू हमेशा रहेगा। हम विश्वास करते प्रभु कि यदि हम तेरी महिमा ना करें तो पत्थर और पहाड़ी तेरी स्तुति और महिमा कर सकते हैं प्रभु। हम विश्वास करते, हम जानते प्रभु तेरी उस ताकत को कि तू हमारी प्रार्थना और कल्पनाओं से भी अत्यधिक पर है प्रभु। तूने मनुष्य जाति को इसलिए नहीं बनाया कि उसका नाश हो, तूने मनुष्य जाति को इसलिए बनाया कि उनका उद्धार हो और वो तेरे वंशज बन सके प्रभु। मैं अपने सारे परिवार वाले के लोगों की तरफ से आज प्रार्थना करती प्रभु कि मुक्ति हरेक के घर पे आ जाए, उद्धार हरेक के घर पे आ जाए प्रभु। जितने भी लोग ये वीडियो देखे सुने प्रभु, वो तुझे अपने दिलों में स्थान दे प्रभु, अपने घरों में सर्वप्रथम स्थान तुझे दे प्रभु। उनके जीवन के हरेक कार्य से आप बढ़े और वो घटे प्रभु। उनके जीवन में ऐसी शांति आए प्रभु, वो शांति जो कि मुक्तिदाता यीशु ने हमें दे के गई है प्रॉपर्टी के रूप में। अपने दुखों में, अपने सुखों में सर्वप्रथम स्थान मुक्तिदाता यीशु मसीह को दीजिए, क्योंकि पिता ने स्वर्ग की और धरती की सारी कुंजियां स्वयं अपने पुत्र यीशु मसीह के हाथ में दे दी। अब न्याय करने का पूरा हक सिर्फ और सिर्फ यीशु को है। इसलिए सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी महिमा यीशु के नाम पे पिता को चढ़ाइए। हमारी सारी प्रार्थनाएं, निवेदन पिता के चरणों में सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम पे चढ़ाइए, क्योंकि वही उद्धार का दूसरा नाम है। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मुक्तिदाता यीशु, इस महामारी कोरोना से प्रभु जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो सभी लोगों को प्रभु तो अपने रक्त से और जल से प्रभु छुपा ले, ढाक दे, धो दे प्रभु, ताकि ये वायरस हमें छू तक ना पाए। इस प्रार्थना में करती हूँ मुक्तिदाता, उद्धार करता, भला गडरिया में हमारा जो हमारे संसार की ज्योति यीशु मसीह के नाम
और विश्वास करते मेरे पिता कि तू मेरी सारी प्रार्थनाएं निवेदन को सुन रहा है, किसी और के नाम से नहीं प्रभु, तेरे परम प्रिय पुत्र और हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम पे, जो ईश्वर होकर तेरे पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं।